दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा शांत और खुश रहने लग जाओगे। सब लोग आपकी इस खुशी को देखकर जलेंगे। आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। केवल आपको इस एक प्राचीन तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। वह तरीका कौन सा है? वही हम आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी किसी चीज में सफल होना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अधिकांश लोग जो अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए। सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। और एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे, और उन साधु के उन जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है गुरु, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है, और आज हम एक ऐसे भूमि पर रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं, और बचे हुए लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा चलो ऐसे लोगों का एक उदाहरण देकर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में क्यों सफल हो पाते हैं, जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वह आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या तुम यह अंदाजा लगा सकते हो? ये 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी यह पूछोगे कि क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब निस्संदेह यही होगा कि हां, मैं अवश्य ही कामयाब होना चाहता हूं। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे तो उन पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों में जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उनका हाव भाव भी पक्के इरादे वाला है। उनका जीवन एक दिलचस्प सफर की तरह है। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा इस पर? वह युवक हाथ हिलाते हुए गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा, और ऐसा तुम्हें कोई सैकड़ों में एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अब भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 94 हार मान चुके होंगे, या फिर असफलता के ऐसे दलदल में नीचे दब चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है, और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर होंगी। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल हो पाए? उस चमक और उस जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ? उनके सपनों का क्या हुआ? उनकी उम्मीदों का क्या हुआ? उनके पक्के इरादों का? जब इन्होंने सफर शुरू किया था तब तो इन्होंने
कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वास्तविकता में यह जो कर पाए उसके भी में आखिर इतना अंतर क्यों है, इस पर वह व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब आप यह कह रहे हैं कि 100 में से कोई 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं, तो क्या आपको हमें सफलता का वह रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वो रहस्य बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना सा ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको यह पूरी तरह से पता है कि आपको कहां जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान यह पहले से ही तय किए हुए है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहां जाना है, उसका लक्ष्य एकदम मजबूत और पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वह बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वास्तविकता में हमारी समाज में हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। और अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहां जाना चाहिए और वह क्यों कर रहे हैं और वह कहां जा रहे हैं, वे लोग केवल आंखें बंद करके बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। इस पर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वह खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है, और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे क्या बनना है, और वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा, और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसलिए वह भी कामयाब है। खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है,
और इसी मकसद से उसके लक्ष्य को पाने में वह पूरी तरह से जुड़ जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना यह होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है, और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात खड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। और वहीं पर कुछ लोग केवल कुछ के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिस कारण वह जिस भी चीज को हाथ लगा देते हैं वह सोने में बदल जाता है। और ऐसे लोग हमेशा लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल होते जाते हैं और सफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है, इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फर्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। और लक्ष्य के बिना आखिर वह कहां जाएंगे? लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसी जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है, और उस जहाज का चालक और चालक दल ये अच्छे से जानते हैं कि जहाज को कहां ले जाना है, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है, उस सफर में कितने दिन लगेंगे, और जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 999 बार उस 1000 में से 900 मंजिल को पहुंच ही जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अब कल्पना करो, एक दूसरे जहाज की जो हूबहू उसी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई भी चालक या चालक दल नहीं है, और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है, और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा, या रास्ते में कहीं भटक जाएगा, या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल, और ना ही उसे रास्ता दिखाने की के लिए कोई चालक या चालक दल। और हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग जीवन में हमेशा कामयाब क्यों होते हैं, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, बस इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे थोड़ा धैर्य रखें तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है।
देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं और वास्तविकता में इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। यदि तुम किसी विशेष चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है या किसी भी हालत में टल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं पर यदि तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और तुम्हारे दिल इच्छा भी यही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बेही अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना हो तो तुम जरूर ही पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजें तुम्हारे मन में आ रही हो और तुम्हारा ध्यान भटका रही हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। और देखा जाए तो यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार भी है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह करना, खुद की सफलता पर शक करना, जो असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से ही डरा देता है। और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते हैं, जिन मौकों को हम आसानी से जीत हासिल कर सकते थे, उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई आम आदमी है और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसे यह पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है, और जो इसी संदेह में जी रहा है, जो डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई विचार है ही नहीं, उसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह जहां का कहां वही रह जाएगा। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं? इसके जवाब में वह उस युवक को कहते हैं, बेटा, कल्पना करो कि किसान के पास एक छोटी सी जमीन है और यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान उस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह ही है और यह बहुत उपजाऊ है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या और कब बोल रहे हैं, हम कौन से विचार उसमें रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसे ही फसल देंगे। उदाहरण के लिए, हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम है या बबूल। यह तो बस उसके अंदर डाला गया हुआ बीज है जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है, पौधे से पेड़ का रूप, और उसके बाद वह आपको वैसे ही फल देता है जिस विचार के साथ आपने उसे बोया था। हमारा मन एक जमीन की दुनिया में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारिक है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित लक्ष्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य, या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी अनजाने में उसमें रखते हैं वही हमें वापस मिलता है, क्योंकि हमारे मन का यही काम है कि वह हमें वह चीज वापस लौटा देता है जो हमने उसे दी है, और यह हमें कई गुना होकर वापस मिलती है। आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, किसी मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर वह अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? वह उसका सही दिशा में उपयोग क्यों नहीं करता? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उनके लिए यह मुफ्त की चीज है, और एक इंसान की यह फितरत होती है, जो भी चीज उसे मुफ्त में मिलती है वह उसकी कद्र कभी नहीं करता। इसके बजाय
वह उन चीजों को महत्व देता है जिनकी वह कीमत समझता है, जिसके लिए उसने कोई भी कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा यह कीमती शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें हैं जो भी हमें मुफ्त में मिली हुई है। लेकिन एक इंसान इन चीजों की कद्र कभी नहीं करता, और वहीं पर जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती है, बहुत हल्की होती है, और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता। लेकिन वहीं पर इस प्रकृति से जो हमें चीजें मिली हैं, भले ही वह मुफ्त की हो, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और ना ही उन्हें किसी दूसरे चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। एक व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करके उसका बीज अपने मन में बोना चाहिए, अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? बस आपको इतना ही करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे, तो जल्द ही वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। अर्थात तुम अपने लक्ष्य को पालोगे, और इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखो। अपने मन में उसकी छवि बनाए रखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो तुम अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो, काम करो, अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोच सकते हो वही तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। आगे वही व्यक्ति उन गुरुवर से आखिरी प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, क्या कोई ऐसा अभ्यास या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में बदला लाभ ला सकते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, हाँ, बिल्कुल एक ऐसा अभ्यास है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा किया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना देगा, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल देगा। आगे गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन याद रहे कि बिना कीमत चुकाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। पहले तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचार को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अपने अंदर से यह बात माननी होगी, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। तुम जैसी फसल बोओगे तुम्हें वैसे ही फसल काटने को मिलेगी। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने सोचा है और यही काम मेरे लिए सही है। मैं इस काम के लिए बना हूं, यह काम मेरे लिए मेरे ईश्वर ने तय किया है। अर्थात तुम्हें यही मानना होगा कि सभी सीमाएं, रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हें उन रुकावट को तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। अर्थात तुम्हें उन तमाम छोटी और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है, जो आज तक तुम सुनते आए हो अपने परिवार में, अपने समाज में। अब वह सभी सोच को एक बार परख कर देखो। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए
अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना सीखो। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य के लिए तैयार करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी निष्ठा और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो। खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, चलो एक बार फिर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी होगी। पहला, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो और साथ ही साथ यह बात भी याद रखो कि कोई विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। और अब मैं तुम्हें 30 दिनों का वह अभ्यास समझाने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। दो बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज से डरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस डर को अभी के अभी कागज पर देखो। वह क्या चीज है जिसे तुम हद से ज्यादा चाहते हो और तुम उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो? वह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा कमाना, या फिर तुम एक बड़ा घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करना चाहते हो। तुम जो भी सपने को पूरा करना चाहते हो उसे कागज पर साफ साफ लिखो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और फिर इस बात को ध्यान रखो कि अगले 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य होगा। तुम्हें इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पेपर पर लिखे गए लक्ष्य को सुबह उठते ही अपने मन में दोहरा। दिन भर सकारात्मक तरीकों से उसके बारे में सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर एक बार देखो और उसे जोर जोर पढ़ो। रात को सोने से ठीक पहले भी इसे देखना मत भूलना और इसे जोर जोर से जरूर पढ़ना। और जब भी तुम इसे देख रहे हो तो अपने मन में यह पूरा विश्वास रखना कि तुम एक न एक दिन ऐसे अवश्य बन जाओगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसे तुम बार बार देख रहे हो, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो। और यह मान लो कि तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लोगे। वास्तविकता में जिस क्षण हम उसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी क्षण से यह तय हो जाता है कि आप इस लक्ष्य को अवश्य पाकर रहेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात यह लक्ष्य अब हमारा है और यह हमारा अगला काम है। जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में उसे अच्छी तरह से समझाओ। उसकी मानसिक तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो। लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मान जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यह सब बेकार है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इस दौरान दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम उसे दोगे। और इस 30 दिनों के भीतर इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। और इन सभी के अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए कोशिश करना, पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। अपने लक्ष्य ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में
ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी लक्ष्य पर काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। और इसके बाद हम 100 में से शेष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। ये सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुदा रखो और अपने अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो और सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिल है। जो खोजता है उसे वह चीज मिल जाती है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा भी जरूर खुलता है। ये शब्द जितना सरल है उतना ही चमत्कारिक भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझ कर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। इसलिए बस तुम्हें जरूरी यह है कि तुम इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का एक जुनूनी विश्वास भी हो। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसे तुमने आज तक पहले कभी ना किया हो। और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने आएगा उसे देखकर तुम खुद भी हैरान होगे। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाकर तुम उन गिने चुने भागे सारे लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो फिर देर के बात की है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस वह यही चाहता है कि तुम पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और युवक ने उनको रुको प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। और उसने आज से ही 30 दिनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, अब चलिए जानते हैं कम समय में सबसे बड़ा और कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह सभी मंत्रीगण से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि सम्राट राज्य कोष को इन भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों न्यौछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है। और इन सन्यासी को, इन भिक्षुओं को सम्राट यह सब इतनी आसानी से दे देते हैं। आखिर यह सब विलास नहीं तो क्या है? अगर यह धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता। मैं अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्तियां तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवा और यह दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में यह राज्य आ जाएगा और जिस दिन से मेरे हाथों में यह अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं यह सारे खर्च बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था और वह यह भूल चुका था कि वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर वह सम्राट का छोटा भाई लगातार एक पर एक बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्रियों को यह पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वह सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आगे आए और अपने छोटे भाई से कहते हैं, अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है और राजगद्दी पर बैठकर वह मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से यह सुनकर सम्राट के छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। माथे से पसीना छूट रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से डरते हुए हिम्मत जुटाकर सम्राट के छोटे भाई ने सम्राट से कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो आपके मंत्रियों के ने पर ही आपके सियासत पर बैठा था। सम्राट, मेरे खिलाफ यह कोई साजिश रची जा रही है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करें सम्राट, मुझे क्षमा करें।
इस पर सम्राट क्रोधित होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, भूल तुमसे नहीं बल्कि भूल तो मुझसे हो गई, जो मैंने अपने छोटे भाई को युवराज के तौर पर देखा और उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद सम्राट ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर काट दो। सम्राट के एक आदेश पर सभी सिपाही सम्राट के छोटे भाई को पकड़कर जंगल ले जाने लगे। तभी वहां पर उस राज्य के राजगुरु भी थे। इस बार उन राजगुरु ने सम्राट से कहा, हे राजन, आप अपने भाई के निर्मम हत्या का पाप अपने से क्यों लेना चाहते हैं? मेरी आपसे विनती है कि इसे ऐसी सजा सुनाइए जिससे यह सबक सीख सके और इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहां का सारा मंत्रीगण भी राजगुरु के साथ था। वह उनकी बात से सहमत था। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सम्राट उन सभी की बात मान गए। तभी वह सम्राट को सोच विचार कर अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, इसे अगले 7 दिनों तक महल में रखो और दुनिया के सारे सुख दो, अच्छा खाना, नाच गाना, बाद में घूमना। अगले 7 दिनों तक इसे सारे सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। और इसके साथ साथ मेरी एक और शर्त भी है, हर दिन इसे कोई याद दिलाता रहेगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है, इसे 7वें दिन बांध दिया जाएगा। ये सुन सम्राट का भाई रोने लगा, विलाप करने लगा, वह क्षमा की याचना करने लगा, लेकिन सम्राट ने एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर राज दरबार ले गए और उसे आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई, नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया। पर कोई ना कोई राज्य दरबार का व्यक्ति उसे यह याद दिला ही देता था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है। 7वें दिन उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए, इस पर युवराज उन सिपाहियों से कहता है, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही युवराज से पूछता है, बोलो तुम क्या चाहते हो युवराज? कहते हैं, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है। मैं आखिरी बार बस अपने भाई से मिलना चाहता हूं। युवराज की फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत ही युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट राजकुमार से कहते हैं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर युवराज सम्राट से कहते हैं, महाराज जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे, आप जानते थे कि मैं आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रख रहा था। मैं तो केवल उन सन्यासियों, उन भिक्षुओं को दान देने की असहमति जता रहा था। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? फिर आपने मुझे इतने विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर देते। इस तरह से रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा होता। फिर आखिर आपने ऐसा किया। वह सम्राट बहुत ज्ञानी था। वह अपने छोटे भाई से कहता है, युवराज तुम्हें इसका जवाब अभी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितने सुख मिले। इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन से सुख महाराज? जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाले मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो, क्या वह अपने जीवन में सुखी रह सकता है? वह अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे बिता सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वह गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में तो केवल बार बार केवल एक ही विचार आ रहा था कि जीवन में ऐसे कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ जानना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरी मृत्यु नाच रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ व्यर्थ नजर आ रहा था, सब कुछ नश्वर नजर आ रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे दुख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूं? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज, तो मैं ये विचित्र सजा इसीलिए सुनाई गई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध रहता है, वह भला कैसे सुख ले सकते हैं?
जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही हो, वह भला अपने जीवन को भोग विलास में कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की आवाज सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं। हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख का भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। जैसे खाली पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मजे करने से केवल थोड़ी देर के लिए ही आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिस कारण हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मजे करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक जगह बार बार खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है। लेकिन फिर यह इच्छा होने लगती है, क्यों ना हम इसे और खुजाए ताकि हमें और आनंद आए, हमें संतुष्टि मिले, जिस कारण आप उस जगह पर बार बार खुजाने लगते हैं। लेकिन बार बार खुजाने की वजह से वह जगह अर्थात वो स्किन न फट जाती है और देखते ही देखते उसमें घाव बनने लगता है, और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अब इस जगह पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हमें दवाई लगानी चाहिए, इसकी मरहम पट्टी करवानी चाहिए, हमें इस जगह को आराम देना बहुत जरूरी है। तब जाकर हमारा यह घाव कहीं पर भर पाएगा और हमें इससे राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह से सारे सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी सारे सुख में संतुष्ट नहीं रह पाता। जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी चीज से मन भर जाता है तो हम तीसरी, चौथी, और इसी प्रकार तरह तरह की चीजें हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग तरह तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज देखता है तो कोई कॉमेडी वीडियो देखता है, कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है, और जब इन सब में मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और देखते ही देखते यह एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के पीछे भागता है, एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे भागता है, और इसमें उनका अधिक से अधिक समय निकल जाता है, और इसी चक्र में हमारे जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यस्त हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा यूं ही नष्ट हो जा रही है, और जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही वो हैं जिस कारण यह सब कुछ हो रहा है, हम ही अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तब हमें यह भी महसूस होता है कि हमें अपने आप को इस चीज से उभारना चाहिए, और इससे अपने आप को उभारने के लिए, हम अच्छा महसूस करने के लिए फिर किसी मजे के पीछे भाग लेते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिसमें हमें मजा आए, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन क्या वह संतुष्टि हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं, वो तो केवल कुछ की है। वह आपको हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म होती जा रही है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठा सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वह यह कहे कि अब से वह मीठे का सेवन नहीं करेगा, और आप उसके सामने यदि कुछ मीठा रख दें, तो क्या वह अपने आप को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मजा है जब हम लगातार मजा करने लगते हैं। जब हम लगातार मजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। हम इस चक्कर में फंस कर रह जाते हैं, और यह भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं, और उसी में असली संतुष्टि है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह यह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत होता है
और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मजे के पीछे भागना ये अच्छी बात नहीं। हमें इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मजे के पीछे भागते रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, फिर हम अपने आप को मजे के पीछे भागने से कैसे रोकें? तो इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है कि अपने मजे के लिए कुछ मत करो, अर्थात मजे को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मजे को प्राथमिकता देंगे तो वह एक नदी के बहाव की तरह आपको खींच कर ले ही चला जाएगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर चीज समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगाकर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा और आपको वहां अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो। क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है, न कि मजे की। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जिससे वह अच्छा महसूस कर सके, जिससे वह एक बार फिर से तरोताजा हो सके। लेकिन क्या यह सही है? नहीं। इसलिए जब भी आप थक जाएं या फिर आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, जिससे आपका मन एक बार फिर से तरोताजा हो पाएगा और वह एक बार फिर से किसी भी काम में पूरी तरह से आपका साथ दे पाएगा। और एक बार जब आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे और उस कार्य से आप सफलता तक पहुंचा भी पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सीखो मनोरंजन से ज्यादा। प्राथमिकता आप आराम को दें और आराम से ज्यादा प्राथमिकता आप ध्यान को दें, जिसका मतलब है शांति, सुकून, आनंद। इसका यह अर्थ है कि जब भी आप काम करके थक चुके हो और आराम करने जा रहे हो, तब सबसे पहले आप कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपको यह महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए यह सही है या गलत। और जैसे जैसे आपको यह चक्र समझ में आने लगता है, जैसे कि थोड़ी देर का मजा करना चाहिए या फिर मनोरंजन, तो आप इस चक्र को अच्छी तरह से समझने लगते हैं और आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। और तब आप यह महसूस कर पाते हैं कि इस चक्र में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर भी हो रहा है। और ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपने अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय यूं ही व्यक्त कर रहे हैं, उसे बेकार की चीजों में लगा रहे हैं और आपका वह अमूल्य समय यूं ही खराब होता जा रहा है। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा, जैसे ही आपको यह नश्वरता समझ में आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी खत्म होता जाएगा और यह चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तब आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपने मन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वहीं पर यदि आपका मन थका हुआ है, कमजोर है और वह काम करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन करवा रहे हैं, मजे के पीछे भगा रहे हैं, तो वह और भी थक जाएगा और वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, लाख प्रयास ही क्यों ना कर ले, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देने वाला। और फिर आप में से कई लोग नीचे कमेंट में यह भी कहते हैं कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हम जब किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा मन जुड़ता ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आखिर क्या कारण है जिस वजह से आपका मन आपके साथ जुड़ नहीं पाता और आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाते? तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप यह समझ ही। अब यदि तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएंगे। नमो बुद्धाय।